नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि हमारी ज़मीन जो है ना वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो अट्रैक्शन इस तरह से है कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ का वेट होता है ना वो उतनी ही ज़्यादा ताकत से ज़मीन की तरफ मूव करता है। जिसका वेट कम होगा, ठीक है, उसके ऊपर उसकी फोर्स भी कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इमेज में देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है। और वैसे भी अगर आप एक बॉल को हवा में फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो वो आपको पता है कि स्पीड के साथ नीचे की तरफ आती है। और जितनी हैवी मैस वाली चीज़ को आप ऊपर फेंकेंगे वो उतनी ही डबल स्पीड के साथ ज़मीन की तरफ आएगी, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उस पर डिपेंड करती है कि उसका मैस कितना है, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा मैस होगा वो उतनी ही ताकत के साथ ज़मीन की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर हमें अगर देखें ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, दरमियान में हमारे पास आयरन और निकल है, जबकि जो हमारे पास आउटर वाली लेयर्स है ना उसके अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। तो ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये लाइट वेट मेटल्स हैं, ठीक है, इनका वेट कम है। तो इस वजह से ये ज़मीन की ऊपर वाली लेयर में मौजूद है, जबकि आयरन और निकल का जो वेट है वो हैवी मैसेज हैं। तो इस वजह से ये ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें क्या समझ आई है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है ज़मीन के बारे में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही जो हमारी जो मेटल्स हैं उनकी डिवीजन हुई है। कि जो ज़्यादा वेट की मेटल्स हैं वो ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से वो हमारे बिल्कुल ज़मीन के सेंटर में मौजूद हैं, आयरन और निकल। जबकि जो लाइट वेट मेटल्स हैं जैसे कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये ज़मीन की ऊपर की लेयर्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को समझते हुए हमें ज़मीन की कंपोजिशन के बारे में पता चलता है। स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास सेकंड इनडायरेक्ट मेथड है वो है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारी ज़मीन है ना वो एक बड़े मैग्नेट बार की तरह काम करती है। मैग्नेट आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब उनके ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब उनको सेम को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो उनको पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो ये जो फोर्स होती है ना उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो जो हमारी ज़मीन है ये भी एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है, ठीक है। अब ये मैग्नेट हमारे लिए क्या मतलब कि क्यों ज़रूरी है मैग्नेटिक फोर्स इसकी? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मैग्नेटिक फोर्स। कैसे? क्योंकि सूरज से आने वाली कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि बहुत डेंजरस होती हैं, ठीक है, हमारे लिए। तो ये वाली जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है हमारी ज़मीन की वो एक मैग्नेट बार की तरह काम करता है और उन रेडिएशंस को, सूरज से आने वाली रेडिएशंस को ज़मीन तक पहुंचने में रोकता है, ठीक है। तो वो हमें क्या करता है, बचाता है उन डेंजरस रेडिएशन से जो कि ज़मीन तक पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये इतनी फ़ायदेमंद है तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये कैसे पैदा होती हैं और ये हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने में किस तरह से हेल्प करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाली इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक रोड है ये, ठीक है। ये आयरन की भी हो सकती है, ठीक है, कॉपर की भी हो सकती है। कॉपर, तांबा जिसको कहते हैं ना वो उसको कॉपर बोलते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हो सकती हैं। ये आपको पता है मेटल में से करंट पास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक मेटल ले लिया है और इस मेटल में से क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है। और अगर किसी चीज़ में से करंट पास करता है, ठीक है, मेटल्स में से, तो उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जब किसी मेटल में से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा होती है? क्योंकि ये मेटेलिक है और मेटेलिक में से जब भी करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब आपको ये पता है कि
करंट मेटल्स में से पास कर जाता है। पता है ना हम सबको कि जितनी भी हमारे पास अप्लायंसेस वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं घर पे, तो उसकी जो तारें होती हैं वो या तो कॉपर की होती हैं या फिर वो किसी और आयरन या किसी और मेटल की बनी होती हैं, ठीक है। तो उसमें से करंट पास करता है। इसके साथ आपको ये भी पता है कि करंट हमारे पास लिक्विड में से भी पास कर जाता है, वाटर में से भी करंट पास करता है। जैसा कि अगर हम लोगों ने किसी चीज़ का स्विच वगैरह लगाना हो सॉकेट में, तो हम क्या करते हैं, हमें मना किया जाता है कि गीले हाथ नहीं लगाने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। तो वो क्यों मना किया जाता है? क्योंकि करंट लिक्विड में से भी पास कर जाता है। तो जब वो लिक्विड में से पास करेगा तो फिर डायरेक्टली हमें भी जो है वो करंट लगेगा। तो इसलिए हमें मना किया जाता है कि हम लोगों ने गीले हाथ नहीं लगाने उसको, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से हमें ये क्लियर हुआ कि जो हमारे पास करंट है वो मेटल्स में से भी पास करता है और दूसरा वो लिक्विड में से भी पास कर जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखते हैं कि हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ज़मीन को अंडरस्टैंड करने में कैसे हेल्प मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे पास है मैग्मा। ये असल में क्या है? मैग्मा है, पिघली हुई रॉक्स, जिसको हम लावा भी बोलते हैं। जो मैंने ऊपर वोल्केनिक इरप्शन का नाम यूज़ किया था ना, तो वो ये वही चीज़ है, ठीक है। लावा है, ये मैग्मा है, पिघली हुई रॉक्स हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर देखें, ये मूव कर रही हैं बिल्कुल जैसे एक आग का दरिया होता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही वो आग का दरिया है और डूब के जाना है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मोल्टन रॉक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये, अब आप ये देखें कि इसमें ना मेटल्स होती हैं। अब ये जो है, ये रॉक्स जो है ना, ये भी क्या है? ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। एलिमेंट्स ये कौन से हैं? एलिमेंट्स है ये हमारे पास निकल, ठीक है। और इसके बाद इसके साथ हमारे पास होता है आयरन। आयरन और निकल की हमारे पास पिघली हुई मेटल्स हैं, ठीक है। और अब क्योंकि ये हमारे पास मेटल्स हैं, हमने ये पीछे पढ़ा था कि जब मेटल्स जो हैं इनमें से करंट पास करता है, ठीक है, और लिक्विड में से भी करता है। अब हमारे पास ये दोनों लिक्विड और पिघली हुई जो है ना मोल्टन फॉर्म के अंदर ये मेटल्स हैं। तो जाहिर है जब ये मूव कर रही हैं मेटल्स, पिघली हुई मेटल्स मूव कर रही हैं, इनके मूव करने की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। तो हमें इससे क्या समझ आई है कि हमारे पास जो पिघली हुई मेटल्स हैं निकल और आयरन, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ में ये मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करती हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स से हमें ज़मीन की कंपोजिशन का पता चल रहा है कि हमारे पास कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो वो कौन सी मेटल्स थी हमारे पास? वो थी हमारे पास निकल और आयरन। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम ज़मीन के सेंटर की तरफ मूव करते हैं ना, तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और प्रेशर के साथ साथ ही टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब मैं आपको लेयर्स के वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, ज़मीन की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, तो उसके अंदर टेम्परेचर की इस तरह से वेरिएशन हो रही है, वो हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर हमने ये देखा कि किस तरह से इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज़ करते हुए हमने ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अर्थक्वेक से हमें क्या पता चला? अर्थक्वेक से हमें जो हमारी ज़मीन है उसकी स्टेट के बारे में पता चला कि कहाँ कहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में है और कहाँ कहाँ पर वो सॉलिड फॉर्म में है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें ये पता चला कि हमारी ज़मीन के अंदर जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। जो हैवी मेटल्स हैं वो ज़मीन के कोर के अंदर है, जो हमारी लाइट मेटल्स हैं वो ज़मीन की ऊपर वाली लेयर्स के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी देखा कि किस तरह से हमारी ज़मीन एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस जो थी वो किस वजह से हो रही थी, वो उसके अंदर मौजूद जो पिघली हुई मेटल्स थी
कौन सी मेटल्स थी वो? निकल और आयरन, ठीक है, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ और उसके साथ साथ ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और इससे हमें इसकी कंपोजिशन का पता चला